जब भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को चले गए तो उर्मिला ने क्या किया उन 14 वर्षों तक, चलिए तो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, श्री रामायण को आज तक हमने अपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, सीता माता को देखा, हनुमान जी को देखा, उनके भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को जाना, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया कि अगर इस रामायण में कोई सबसे उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। दक्षिण भारत की रामकथा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास की ओर जाने लगे तो उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में ही रहने का आदेश दिया। उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थीं। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वह पति की सेवा करना चाहती थी, वह पति के हर सुख दुख में साथी बनना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भाई राम और भाभी माता सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई कमी रह जाए। आज हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला ने 14 वर्षों तक क्या किया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें श्री राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही गुरु, माता पिता, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम जी के वनवास से भी अधिक महान है, क्योंकि 14 वर्ष अपनी पत्नी से दूर रहकर केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का अध्याय बनाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी। उर्मिला के लिए ये बहुत कठिन समय था। ऐसे में जब वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। राम के वनवास जाने के बाद सीता माता के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि वहां सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार उनके परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। जब लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे तो ऐसे क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी। प्रश्न ये उठता है कि 14 वर्षों तक उर्मिला ने क्या किया। मान्यताओं के अनुसार इस संबंध में एक कथा पढ़ने को यह मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरित्र में नहीं मिलता है। कथा ये है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा और सुरक्षा में इतने लगे रहे कि वह 14 वर्ष तक सो ही न पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद राम, लक्ष्मण, सीता वापस अयोध्या लौट आए।
वहाँ भगवान श्री राम के राजतिलक की तैयारी शुरू हो गई। उस समय लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया कि मैं श्री राम का राजतिलक होते हुए देख सकूं, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन भी पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष तक उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोने जाना होगा और अब वह राम की राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने इस रस्म को देखा था। लक्ष्मण जी के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का फल उर्मिला का पतिव्रता धर्म माना जाता है। दोस्तों, मेघनाथ के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो दोस्तों, सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य को पूरा कर सकती थी। तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी जानते थे कि वनवास ये गहरा सदमा उनके माँ बाप को लगेगा, इसीलिए उनकी सेवा के लिए, उन्हें सहारा देने के लिए उर्मिला का अयोध्या छोड़ना ही उचित समझा। उर्मिला अपने पति से 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रहीं। भला एक नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। आज के समय के अनुरूप देखो तो उर्मिला रामायण की अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग और बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।